नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। क्या टीम रिया का खेल खत्म हो गया है? लगता तो यही है, क्योंकि रिया के दो राजदार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में इस समय फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक तो रिया के भाई शौविक और दूसरा सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा, जिनसे लगातार कड़ी पूछताछ चल रही है। वैसे भी अभी तक जितनी छापेमारी हुई है इस पूरे केस में, जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स निकले हैं, जो चैट हिस्ट्री निकली है, जो सबूत अभी तक हासिल हुए हैं, उससे इतना साफ साफ समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती की कथनी और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल रहा है, जो कुछ उसके हाथ लगा है, उन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। आपकी स्क्रीन पर है रिया की ड्रग्स मंडली। देश को इनके काली करतूतों पर शक पहले से ही था। पहले पूछताछ के लिए गौरव आर्या का मुंबई आना, फिर ड्रग्स पेडलर्स के रिया के भाई शौविक के संबंधों का खुलते जाना, वकील के जरिए श्रुति मोदी का यह मानना कि पार्टी में कोकीन चलता है, ये सबूत थे कि रिया ड्रग्स के दलदल में आकंठ डूबी थी। और सुबह सुबह एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जैसे ही रिया के घर पर दबिश दी, छापा मारकर ड्रग्स तलाशने की कोशिश की, ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि खुद को ड्रग्स के मामले में दूध की धुली बताने वाली रिया और उसके भाई शौविक शिकंजे में आ चुके हैं। तो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर। रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। 3 घंटे, पूरे 3 घंटे तक रिया के घर को खंगालती रही एनसीबी। रिया और उसके भाई की वजह से उसके पड़ोसियों की भी नींद हराम हुई, लेकिन ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग्स की लेन देन में शामिल धंधेबाजों के गले तक पहुंचने के लिए ये जरूरी था। 3 घंटे की तफ्तीश के बाद एनसीबी जब बाहर निकली, उसके हाथ में थे लैपटॉप, रिया के घर से बरामद मोबाइल और साथ में शौविक, जिसका बच निकलना अब नामुमकिन है। ये अलग बात है कि किसी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला। हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? क्या सीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. जो हीरोइन कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे पर ये बोल गई थी कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया, उसके घर से ड्रग्स का मिलना अजूबा ही होता, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा जो इतने दिनों तक ड्रग्स को छुपाकर अपने घर में रखेगा। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ड्रग्स के सवाल पर रिया ने क्या बोला था। आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. वाह, क्या कमाल है। रिया ने फरमाया था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, कहा कि वो डोप टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है। इतने दिनों के बाद किसी के सैंपल लिए भी जाएं तो क्या मिल सकता है। इसलिए एनसीबी ने इस झमेले में पड़ने की जगह जड़ पर वार किया, आदान प्रदान के स्रोत पर। याद रखिए कि ये वही सवाल था जिसे रिया ने बड़े आराम से पीछे सरका दिया था। बोला था जांच पर असर पड़ेगा। सवाल है, जब आज तक ने पूछा था ड्रग्स पर सवाल, रिया ने कहा था जांच पर असर पड़ेगा, इसलिए जवाब नहीं दूंगी। अब जब रिया के भाई का ड्रग्स पेडलर से संबंध का प्रमाण आ चुका है, चुप क्यों है रिया? अब जबकि ड्रग्स को लेकर रिया की चैट हो चुकी है उजागर, रिया चुप क्यों है? जी हां, एक दो नहीं, कई ऐसे प्रमाण हैं कि ड्रग्स डीलिंग में खुद रिया शामिल थी। जरिया था उसका भाई शौविक। तो क्या अपने भाई को भी रिया ने मोहरा बना लिया था? पहले वो चैट सुनिए जो रिया ने अपने भाई से की थी। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो।
और उसे बड की डोज भी चाहिए। हाँ, बट भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं। उससे 20 सिगरेट बन सकती है। अब सवाल है कि खुद को पाक साफ बताने वाली ये कन्या किसके लिए ड्रग्स मंगा रही थी? खुद के लिए तो इसका मतलब था कि वो ड्रग्स लेती थी। खुद के लिए नहीं तो फिर सुशांत के लिए। इसका मतलब ये कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को ड्रग्स देती थी, लेकिन रिया ने तो ये कहा था कि वो सुशांत के ड्रग्स की लत को काबू कर रही थी। वो सिर्फ इसी मामले में सुशांत को काबू कर रही थी। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। इसे कहते हैं किसी को भिगा कर मारना। जब रिया की लत पर सवाल पूछे गए थे तब उन्हें जांच में खलल लगा था। जब सुशांत पर बात आई तो तपाक से बोल दी सुशांत ड्रग्स लेते थे। मगर ताजा चैट के बाद तो यही लग रहा है कि वो खुद सुशांत को ड्रग्स देती थी, नहीं तो कम से कम सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। खैर, आपको बताते चले कि ये ऐसा वैसा ड्रग नहीं था। रिया के साथ चैट में शौविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो दूसरे देशों से लाकर मुंबई में बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी महंगा है। रिया की चैट की तस्दीक एनसीबी के हत्थे चढ़े 2 ड्रग्स पेडलर ने की। शौविक घिरता चला गया। सूत्रों के मुताबिक जैद ने एनसीबी को बताया कि जैद ने पैसे लेकर शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेची थी। शौविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शौविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शौविक और बासित पहले से दोस्त थे। एनसीबी की जांच में एक और ड्रग चैट सामने आई है जिससे यह साबित होता है कि शौविक के कई ड्रग पेडलर्स से कनेक्शन थे। वो दूसरों को भी उनसे ड्रग दिलाता था। आज की छापेमारी और पूछताछ इसी कड़ी की अगली कार्रवाई है। ड्रग्स मामले की तफ्तीश किसी मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश जैसी नहीं होती। गुर्गे मुंह खोल रहे हैं, फटाफट राज फास हो रहे हैं, धड़ाधड़ सबूत मिल रहे हैं। भाई बहन की जोड़ी के संबंध सीधे ड्रग्स पेडलर से जुड़ रहे हैं। इस मामले में रिया की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। देखिए, जहां तक मौत की मिस्ट्री का सवाल है वहां पर तो जांच में शायद समय लगे, लेकिन ये जो ड्रग्स वाला मामला है ये रिया के लिए गले की सबसे बड़ी फांस साबित होगा और इसी से जो जांच की कड़ियां निकलेंगी ये शायद उस मिस्ट्री को भी सुलझाने में बहुत बड़ी मदद कर दें। क्योंकि शुरुआत में तो रिया ने बहुत साफ साफ कह दिया था कि ड्रग्स को लेकर वो अपना जो कमेंट है वो रिजर्व करना चाहती है ताकि जांच के समय बोले। लेकिन अब जांच के समय जो जो चीजें बोली जा रही हैं, जो जो कड़ियां खुल रही हैं, दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। एनसीबी का जबरदस्त एक्शन। तार तार हो रहे हैं रिया शौविक के ड्रग्स कनेक्शन। आज शौविक, कल रिया की बारी। ड्रग्स मामले में होगी भाई बहन की गिरफ्तारी। एनसीबी का एक्शन बता रहा है कि प्रहार प्रचंड हुआ है और रिया शौविक का ड्रग्स नेटवर्क खंड खंड है। नामचीन वकीलों और बड़े आकाओं के पूते कब तक बचते ड्रग्स मामले के गुनहगार। अब तक जो सीबीआई और ईडी नहीं कर सकी है वो एनसीबी करने वाली है, गिरफ्तारी। दिवंगत सुशांत के रूह को सुकून मिल रहा होगा कि उन्हें दलदल में धंसाकर दबोचने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सच कहें तो ड्रग्स नेटवर्क में भूचाल मचा है। 2 दिन पहले जैद के हत्थे चढ़ा ड्रग्स रैकेट का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सवाल लाजमी है कि किसी रैकेट ने ही सुशांत को मारा या मरने को मजबूर किया। कैसे कैसे नापाक लोगों से घिर गया था वो सितारा। सुशांत के सबसे करीबियों में से रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, श्रुति मोदी, सबका नाम किसी न किसी रूप में ड्रग्स से जुड़े। इस पूरे नेटवर्क को समझिए। जैद ने सीधे शौविक को ड्रग्स सप्लाई किया था, जरिया बना था सैमुअल मिरांडा।
जैद से शौविक का सीधा संपर्क था। दूसरा मोहरा था बासित परिहार। ये सबसे अहम कड़ी है। बासित शौविक का दोस्त है। बांद्रा के फुटबॉल क्लब के जरिए शौविक और बासित दोस्त बने। बासित का रिया परिवार से करीबी रिश्ता बना। दर्जनों बार बासित शौविक के घर गया। ड्रग कंपनी का तीसरा किरदार है कैजान इब्राहिम। ये बांद्रा के इंप्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है। बासित और जैद अब एनसीबी की हिरासत में है, लेकिन इनके पीछे एक और बड़ा ड्रग पेडलर है। उसका नाम सुहेल है। जैद, बासित और तीसरा ड्रग पेडलर अब्बास, ये तीनों सुहेल से ड्रग लेकर सप्लाई करते थे। सुहेल की तलाश हो रही है। कब तक भागेगा और कहां तक भागेगा? खैर, इस मामले की गंभीरता को समझिए। ड्रग्स पेडलर्स की तिकड़ी न सिर्फ बॉलीवुड की नशेड़ी मंडली को ड्रग्स पहुंचाने का काम कर रहे थे, बल्कि पढ़े लिखे सफल लोगों के बच्चों को भी नशे की जाल में फंसा रहे थे। एनसीबी के सामने ये तिकड़ी तोते की तरह बोल रही है। कमजोर दिमाग वाले ये चेहरे कड़े सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं से शुरू हुई है रिया एंड कंपनी की असली आफत। एक किरदार है जो बड़ा राजदार है, लेकिन पत्ते नहीं खोल रहा है। ये शख्स है गौरव आर्या। गोवा का होटल कारोबारी ईडी के रडार पर है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है। इससे रिया की ड्रग्स से जुड़ी चैट का खुलासा हुआ था। रिया उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पास एमडी नाम की ड्रग है। सुशांत से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। मसलन ये इम्तियाज खत्री। इसका सीधा ड्रग कनेक्शन है या नहीं, ये जांच से पता चलेगा। लेकिन ये शख्स सुशांत को करीब करीब धमकाकर अपने साथ ले जाता दिखा था। ड्रग पेडलर से ताल्लुक को लेकर रिया और शौविक पूरी तरह घिर गए हैं। यही वजह है कि रिया के वकील ड्रग्स से जुड़े सवालों का जवाब देने से अब बच रहे हैं। रिया ने और शौविक ने दोनों ने बोला है कि हमने ड्रग कभी कंज्यूम किया नहीं है, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें जो मैसेज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट वो देंगे। उधर सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुशांत के इर्द गिर्द के सारे लोग ड्रग्स लेते थे। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था। उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी। ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। वाह, सब चलता है, सब ड्रग्स लेते हैं। ये कह देने से, ये सुना देने से, ये बता देने से गुनहगार गंगा नहा लेंगे क्या? क्या वकील साहब नहीं जानते कि ये गुनाह है? और ये गुनाह तब और बढ़ जाता है जब एक सितारे की प्रेमिका खुलेआम उनके ड्रग्स लेने का इल्जाम लगा चुकी है। जहां इस तरह की ड्रग्स मंडली हो, वहां कोई भी सितारा बेचारा ही बनता। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।